नमस्कार दोस्तों, द आदिवासी क्वेश्चन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मिता नायर। 9 मई 2022 असम में एक आदिवासी महिला पर डायन होने का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके मृत शरीर को एक पेड़ पर लटका दिया गया। 18 मई 2022 उड़ीसा में 65 साल के एक आदिवासी ओझा पर काला जादू करने का आरोप लगाया गया और उसके बाद उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 20 जून 2022 ओडिशा में ही 3 लोगों को 75 साल की एक आदिवासी महिला के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन तीनों को शक था कि वो महिला एक डायन है। पिछले 2 महीनों में 3 ऐसी घटनाएं जहां किसी आदमी या औरत को डायन बताकर या काला जादू करने का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी गई हो। ये तीनों कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, बल्कि आदिवासी भारत में एक बड़ी और एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में भी सदियों पुरानी एक सामाजिक बुराई झारखंड समेत देश के कई दूसरे राज्यों में प्रचलित है। इन घटनाओं के पीछे आधार अलग अलग होता है। कभी परिवार के किसी व्यक्ति को बीमारियां होना या उसकी मौत हो जाना, कभी पशुधन को हानि या फिर वित्तीय संपत्ति में गिरावट। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात जो इन सब घटनाओं में कॉमन है वो ये कि हर बार किसी वंचित समुदाय के लोगों पर ही इस तरह का आरोप लगाया जाता है, उसका बहिष्कार किया जाता है, उसे पीटा जाता है या फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। भारत के 12 राज्यों से डायन ब्रांडिंग या विच हंटिंग के मामले सामने आए हैं। ये राज्य हैं झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार विच हंटिंग के रूप में हत्याओं की सबसे ज्यादा संख्या झारखंड में होती है। दूसरे नंबर पर ओडिशा है। 1999 से 2013 के बीच देश भर में लगभग 2300 हत्याएं डायन या चुड़ैल बताकर की गईं। झारखंड गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के प्रतिशत के हिसाब से भारत का सबसे गरीब राज्य है। इसमें किसी भी दूसरे राज्य की तुलना में 5 साल की उम्र से कम के अंडरवेट बच्चे सबसे ज्यादा हैं और 15 से 49 आयु वर्ग की सबसे ज्यादा अनीमिक गर्भवती महिलाएं हैं। राज्य के खराब सामाजिक और आर्थिक संकेतकों ने इसे देश में एक अपराध संकेतक में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। विच हंटिंग, जिसकी शिकार ज्यादातर महिलाएं हैं, जिन पर डायन होने का आरोप लगाकर उन्हें अपमानित किया जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है, उन पर हत्या का आरोप लगाया जाता है और कई बार उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। 2014 में विच हंट हत्याओं के 42 मामले झारखंड में दर्ज किए गए थे। उसके बाद के 6 सालों में ऐसे मामलों में 64% की गिरावट आई है, लेकिन अभी भी राज्य में ये एक प्रमुख मुद्दा है। हालांकि इन हमलों में अधिकांश पीड़ित महिलाएं ही होती हैं, लेकिन पुरुष भी इस आरोप से अछूते नहीं है। लेकिन एक बात जो सच है कि ज्यादातर मामले हाशिए पर रहे समुदायों यानी आदिवासियों और दलितों के बीच ही होते हैं। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2020 में 15 महिलाओं की जादू टोना करने के शक में हत्या कर दी गई। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा सभी ऐसे राज्य जहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। इन राज्यों में कुल मिलाकर ऐसे 88 मामले दर्ज किए गए। उड़ीसा में विच हंटिंग एक्ट 2013 के लागू होने के बाद 2015 में 58, 2016 में 83 और 2017 में 99 ऐसे मामले दर्ज किए गए। राज्य में 2001 से 2016 के बीच जादू टोना करने के संदेह में करीब 523 महिलाओं की पीट कर हत्या कर दी गई। लेकिन कई मामले ऐसे भी होंगे जिनकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई और वो जनता और अधिकारियों की नजरों से बच गए।
एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रॉफिट संस्था एक्शन एड ने ओडिशा राज्य महिला आयोग के समर्थन से एक स्टडी की है। इस स्टडी में पूरे ओडिशा से विच हंटिंग और डायन ब्रांडिंग के 100 मामलों के बारे में संस्था ने जानकारी जुटाई। उन्होंने पाया कि डायन ब्रांडिंग के 27% मामले बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की वजह से हुए थे। 43.5% परिवार के बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की वजह से, 24.5% दुर्भाग्य या जमीन हथियाने की वजह से और 5% फसल बर्बाद होने की वजह से। विच हंटिंग की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीण अभी भी कानून और तरीकों से बेखबर हैं। किसी भी एजेंसी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस या सरकार द्वारा इस तरह की प्रथाओं को खत्म करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। विच हंटिंग की हर घटना इस तरह के मामलों से निपटने में गंभीर चूक की ओर इशारा करती है। वर्तमान कानून पीड़ितों को काला जादू का आरोप लगने से होने वाले परिणामों से उबरने में मदद का कोई प्रभावी तरीका नहीं देते हैं। मौत के अलावा भी इन आरोपों के परिणाम कई हैं, जिसमें जबरन विस्थापन, गांव निकाला के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार शामिल हैं। इस कुप्रथा से निपटने के लिए बने कानून की खामियां इस बात से साफ होती हैं कि ज़्यादातर मामलों में विच हंटिंग कानूनों को लागू ही नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ आईपीसी के तहत कुछ धाराएं लगाई जाती हैं। एक्शन एड ने अपने अध्ययन में ये भी पाया कि ओडिशा के 30 जिलों में से 12 में ये कुप्रथा काफी ज्यादा प्रचलित है। खासतौर से मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, मलकानगिरी, गजपति और गंजम में, और इन सभी जिलों में आदिवासी आबादी भी काफी ज्यादा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में ओडिशा में विच हंटिंग के 19 मामले हुए। 2018 और 2017 में 18 और 2016 में 25 ऐसी हत्याएं हुई थी। ओडिशा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मिनती बेहरा का ये भी कहना है कि एक्शन एड की स्टडी में विच हंटिंग एक्ट 2013 को लागू करने में हो रही खामियों का भी अध्ययन किया गया है। उनका मानना है कि विच हंटिंग महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए आयोग मौजूदा कानून में जरूरी संशोधन करने के लिए आगे के कदमों पर काम करेगा ताकि पीड़ितों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बेहरा आगे के जिस रास्ते की बात कर रही है वो आखिर है क्या? मेरी नजर में अंधविश्वास में डूबी इस कुप्रथा के खिलाफ पूरे देश में एक अभियान चलाने की जरूरत है। जिन जिलों में विच हंटिंग ज्यादा प्रचलित है उन पर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए समूहों के नेताओं, महिला समूहों, पंचायती राज संस्थानों, सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को शामिल कर सबसे पहले कानून के बारे में एक जागरूकता अभियान चलाना होगा।